आनंद खान ड्रग्स केस में पड़ी एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें। एनसीबी ने विजिलेंस जांच का ऐलान किया। समीर वानखेड़े को पद से हटाने के सवाल पर बोले एनसीबी के डायरेक्टर जनरल, जांच के आधार पर उठाया जाएगा अगला कदम। प्रभाकर सहील ने सहार पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाया। एफिडेविट की कॉपी और सबूत सौंपे। प्रभाकर के वकील ने सुरक्षा की मांग की। मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट से एनसीबी और समीर वानखेड़े को राहत नहीं, दखल देने से इनकार किया। खुद और परिवार पर लगे आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े, परिवार को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। अपनी शादी को लेकर भी वानखेड़े ने सफाई दी। कहा, पहली पत्नी शबाना कुरैशी से आपसी सहमति से 2016 में तलाक लिया। इंडिया टीवी से बोले समीर वानखेड़े की पत्नी, समीर हिंदू पिता के बेटे हैं, ईमानदार होने की कीमत चुका रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे से बैठक के बाद बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, क्रूज ड्रग्स केस में कोई भी शिकायत करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दिलीप वलसे पाटिल ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, प्रभाकर सहील को दी गई है सिक्योरिटी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं व्यक्ति से है। तीसरी बार पूछताछ में शामिल नहीं हुई अनन्या पांडे। ड्रग्स केस में पिछले हफ्ते 2 दिन एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह केस में केंद्र के संपर्क में है महाराष्ट्र पुलिस। चांदीवाल कमीशन के सामने अभी तक पेश नहीं हुए परमबीर। महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित करने की तैयारी में, सभी कानूनी पहलू पूरा होने के बाद होगा फैसला। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर सीएम चन्नी बुलाएंगे विधानसभा का सत्र। केंद्र पर आदेश वापस लेने का प्रेशर बनाएंगे। सीएम चन्नी बोले, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, केंद्र आदेश वापस ले। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को बताया पॉलिटिकल गेम। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का करते हैं विरोध। ममता बनर्जी की 2 टूक, कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य के नियम के मुताबिक ही चलेगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बयान, वायरस बीजेपी के लिए सिर्फ ममता वैक्सीन है। गोवा में टीएमसी का 10 सूत्रीय आरोप पत्र जारी। बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर घिरा। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की अहम बैठक, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज होंगे शामिल। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। किसानों की आय दुगुनी करने का किया था वादा, महंगाई को दुगना कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, झूठ और छलावे की दलदल में पर खिलता है भाजपा का कमल। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोधी करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस को लगा झटका। राजेश त्रिपाठी और ललितेश त्रिपाठी ने टीएमसी का दामन थामा। बिहार उपचुनाव में आरजेडी के लिए वोट मांगेंगे लालू यादव। 27 अक्टूबर को मुंगेर के तारापुर और दरभंगा में प्रचार करेंगे। बिहार उपचुनाव की दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया। कहा, नीतीश सरकार से परेशान है बिहार की जनता। उपचुनाव में एनडीए की जीत के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, जनता तय करेगी वो क्या चाहती है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार कांग्रेस चीफ भक्त चरण दास को बीजेपी और एनडीए का समर्थक बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, आरएसएस के कुछ लोग कांग्रेस में, ऐसे लोग कांग्रेस और आरजेडी के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान, लालू यादव ने भक्त चरण दास के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर बिहार के दलितों का अपमान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आरती की। मंगलवार रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर सभी देशवासी एक टीम की तरह करेंगे काम तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी 28 अक्टूबर को 18वें आसियान इंडिया समिट में लेंगे हिस्सा। ब्रुनई के सुल्तान ने दिया है न्योता। काशी को पीएम की 5200 करोड़ की सौगात। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, सालों तक सरकार में रहे लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर पैसा कमाने और घोटाले का जरिया था। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल को भी तोहफा। यूपी के सिद्धार्थनगर में से राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का पीएम पर तंज। यूपी चुनाव नजदीक आते ही परियोजनाओं के उद्घाटन की बाढ़ आई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, पीएम आवास योजना के 2 करोड़ लाभार्थियों में से 31% अल्पसंख्यक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का क्षेत्र आज नई उड़ान भरने को तैयार। 5 साल में रक्षा निर्यात 334% बढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही मंच से बुलेट प्रूफ शीशा भी हटवाया। अमित शाह का जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा, 370 हटने के 2024 तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कश्मीर में 70 साल तक 3 परिवारों पर राज करने वालों पर शाह बरसे। कहा, परिवारों वाली दादागिरी अब बंद हो गई। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में रात गुजारेंगे अमित शाह। सेना से मनोबल हाई रखने को कहा। जवानों के साथ खाना भी खाया। श्रीनगर के डल झील में शिकारा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा भी साथ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिन्हा ने देशवासियों को भरोसा दिया, हमारे पास बिजली की है पर्याप्त मात्रा। एनएसए अजीत डोभाल 28 अक्टूबर को पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में दिए गए दादा साहब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर शामिल। सुपरस्टार रजनीकांत
दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, दुनिया भर में सराही जाती हैं हमारी फिल्में। कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। फिल्म हौसले के लिए मनोज वाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बी ब्राक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। साबनी रविंद्र को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। सोशल मीडिया में मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर बोले सचिन तेंदुलकर, शमी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, किसी भी दिन किसी भी खिलाड़ी का है ऑफ डे हो सकता है। मोहम्मद शमी पर निशाना साधने वालों पर बोले राहुल गांधी, इन्हें प्यार नहीं मिलता है, ये नफरत से भरे हुए हैं, इनको माफ करें। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारत और पाकिस्तान की जीत को खेल की भावना से देखना चाहिए। आईपीएल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें। लखनऊ की टीम को आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा तो वहीं अहमदाबाद की टीम सीवीसी कैपिटल ग्रुप की हुई। आईपीएल में 2 नई टीमों के शामिल होने पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, मुझे खुशी है कि भारतीय क्रिकेट का हो रहा है विकास। एमपी के सीएम शिवराज ने ज़ाबित और अमुआ के लोगों को दी 7 गारंटी, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी समेत 7 वादे किए। सीएम शिवराज ने कहा, आदिवासी बच्चों के लिए बड़े स्कूलों में दाखिला और उनकी कोचिंग फीस हमारी सरकार देगी। मलेरिया रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस ने विस्फोट से भरी गाड़ी को बरामद किया, 1 शख्स की गिरफ्तारी। जासूसी के आरोप में एटीएस गुजरात ने बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया, कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है। पुलवामा के काकापुरा पुलिस स्टेशन के पास आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई नुकसान नहीं। गाजियाबाद से 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों पर जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज हुआ। एक शख्स से जबरन चेक पर साइन करवाने का भी मामला। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख नकली नोट के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। यूपी के मिर्जापुर में 30 साल से सरकारी जमीन और खेल के मैदान पर कब्जा करने के आरोप में एक गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस का सराहनीय काम, गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे टॉप 10 अपराधियों को पकड़ा। भदोही पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले और लूटपाट करने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ा, नकली रिवॉल्वर भी बरामद की। बागपत में एक शख्स ने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी रची, पुलिस ने वसूल किए गए 7 लाख रुपए भी बरामद किए। बहराइच पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से आई तबाही का किया जा रहा है आकलन, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। बाढ़ बारिश में जिनके घर टूटे हैं उन्हें उत्तराखंड सरकार देगी 1.5 लाख रुपए की मदद, पहले ये राशि 95,000 थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम के कारण मुंबई से आए 3 पर्यटकों की मौत हुई, किन्नौर के सांगला जा रहे थे। किन्नौर प्रशासन ने सभी ट्रैकिंग एक्टिविटीज पर बैन लगाया, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भारी बारिश के बाद तापमान में गिरावट। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, बहुत खराब से संतोषजनक हुई हवा की गुणवत्ता। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। स्वप्ना सुरेश और एक अन्य आरोपी का एनआईए कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने का मामला। दिल्ली में छठ से पहले भक्तों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान, 10,000 लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। पुडुचेरी में स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपस का आयोजन, एलजी ने कई टीका केंद्रों पर जाकर खुद जायजा लिया। देश में कोरोना के करीब 14,000 नए केसेस, 24 घंटे में 443 की जान गई। एमपी के इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट AY.4 से 6 लोग संक्रमित हुए, सभी को लग चुकी हैं वैक्सीन की दोनों डोज। केरल में कोरोना के 6,664 नए केसेस, 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 889 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 12 की जान गई। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच हिमाचल के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के 556 छात्र कोरोना संक्रमित। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 27 लोग संक्रमित हुए, 40 लोग ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 290 नए केसेस, 10 मरीजों की मौत। कर्नाटक में खुल गए 5वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। ओडिशा में 8वीं क्लास की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई, 10वीं से 12वीं तक की क्लासेस पहले से ही चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। 50% क्षमता के साथ केरल में बुधवार से खुलेंगे सभी थिएटर्स, हॉलीवुड फिल्मों की भी स्क्रीनिंग शुरू होगी। असम में लॉकडाउन की खबरों का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने खंडन किया, टीकाकरण में लोगों से सहयोग करने को कहा। रूस में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण केसेस, राष्ट्रपति पुतिन की अपील 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक काम पर न जाएं। सूडान में तख्तापलट के बाद आपातकाल की घोषणा, सेना ने पीएम अब्दुल्ला हमदोक को हिरासत में लिया। सूडान में तख्तापलट के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई, कहा बीते 1 दशक में अनुमान से ज्यादा बढ़े गैस के स्तर। मोदी सरकार ने टाटा सन्स के साथ शेयर परचेज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, आधिकारिक रूप से टाटा का हुआ एयर इंडिया।
महाराष्ट्र के नासिक में रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेसमैन पर आईटी का छापा, 100 करोड़ से ज्यादा अवैध आय का पता चला। यूएस डॉलर के मुकाबले 18 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 8 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 145 और निफ्टी 10 अंक मजबूत हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।